हेलो। हाँ साहेब बंदगी सर। साहेब बंदगी बोली बोली। बस अभी सब बढ़िया है। बस यही होना चाहिए। बहुत बहुत फोन लगा रहा है, सब फोन उठाया है, घंटी बज के कट जा रही थी, फोन ही नहीं उठ रहा था आपका। हाँ तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा। जिसका व्हाट्सएप नंबर होता है ना है उसमें लिखता है कि मुझे बात करनी है, तभी आपका नंबर लगता है ना। ऐसा डायरेक्ट आपने किए तो बारे करते रहे और व्हाट्सएप नहीं है तो कोई उठेगा नहीं ना। देखो हजारों फोन है ना। हाँ तो कैसे समझ में आएगा कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो, बराबर। हाँ तो आपका व्हाट्सएप नहीं है ना। नहीं, इसका व्हाट्सएप नहीं बना है, वो पहले वाले का था, इसका नहीं है। हाँ तो बना लेने का, फिर ऐसे परेशानी नहीं होगी ना, बराबर। हाँ इसीलिए वो वीडियो भी नहीं आ रहा है। मैं बोला कि इसमें छोटा मोबाइल है ना, बन ही नहीं रहा है। तो फिर कैसा क्या होगा। अभी वीडियो के लिए आपको यूट्यूब में जाना पड़ेगा ना। यूट्यूब में रोज सुबह 4 बजे प्रक्षेपित होता है, उसका रिलीज होता है। फिर दिन भर में जैसा आपको टाइम मिलेगा वैसा देख लेने का। तो दूसरा तो कोई चारा नहीं ना कि डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं। हाँ और जिसके डायरेक्ट आ जाते हैं वो लोगों की लिस्ट अलग होती है। वो जो सहयोग करते हैं इस काम के लिए, उनके लिए ही वो रहता है। ये बात है ना। अच्छा गुरु जी, इस समय परेशानी बहुत चल रही है, काम जल्द देगा। हाँ तो अभी क्या है, देखो मैं परमात्मा की बात करता हूँ, बराबर। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ या कोई मैं मंत्र तंत्र की बात नहीं करता। मैं अपनी परेशानी बता रहा हूँ गुरु जी। तो देखो ये पृथ्वी है ना, ये जो है ना, ये भूलोक है, ये दुखालय ही है। आप ही दुखी नहीं हो, पूरी दुनिया ही दुखी है। जिसको 4 बंगले है वो भी दुखी है। वो बोलता है 8 बंगले मुझे क्यों नहीं, 4 ही क्यों नहीं। तो देखो ये ध्यान नहीं देना। ये जो जीवन होता है ना, जो हमारा चलता है, ये हमारा पिछले जन्म का हिसाब रहता है। ये जन्म में हमें चुकता करना पड़ता है। वो तो इसीलिए तो मैं उन्हीं के ऊपर निर्भर हूँ, एकदम उन्हीं के ऊपर आशिक हो गया हूँ। देखो अभी तुम्हारी उम्र का कोई होगा तो कोई तुम्हारी उम्र का पूरे दुनिया में हो सकता है, कोई पंतप्रधान का भी होगा कोई, या कोई आपका उम्र वाला कोई राजा भी होगा, कोई बहुत बड़ा अमीर भी होगा आपका ही उम्र वाला। लेकिन आप नहीं हो तो क्या हुआ, उम्र तो तरीकी है। आपके उम्र के तो बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं दुनिया में। तो बहुत है, बहुत। तो सबको तो परेशानी नहीं होगी ना। तो फिर ऐसा क्यों, तो है ना कुछ तो भी उसमें। प्रकृति का खेल है। प्रकृति का खेला है, ये कर्मों का खेला है। तो ये कर्म सिद्धांत तो क्या है, कैसे हमें दुख आते वो नहीं समझता। तो ये क्यों आते हैं, तो ये हमारा सब पिछला वाला क्रिया कर्म होता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें वो फल देता है। तो चुकाना तो पड़ेगा ही, चुकाना पड़ेगा ही। देखो बहुत सारे लोग हम दुखी है इसलिए किसी गुरु के पास जाते हैं, फिर गुरु कोई मंत्र तंत्र देता है, बराबर कि नहीं। तो होता क्या है, उससे दुख हल्का होता है, जरूर होता है। जो भी मंत्रों की देवता होती है ना, वो उसको सुख देता है, बराबर। लेकिन वो सुख कैसा रहता है, जैसा साहूकार होता है ना, ब्याज लगा के पैसा देता है, बराबर। उसका मुद्दत खत्म हो गई तो बोलता है चलो ब्याज के साथ मेरा मुद्दल भी दे दो। तो देखो दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बराबर। तो वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए कोई गुरु करता है, कोई गुरु मंत्र लेता है या कोई मंत्र तंत्र का खेला में जाता है। तो मंत्र तंत्र से या देवी देवता से दुख तो हल होता है। देवी देवता भी आपको दे देते हैं, सुख भी दे देते हैं, लेकिन
उसके ऊपर ब्याज रहता है, ब्याज चढ़ा के है। और जैसा हमारा टाइमिंग आ गया तो वो अपना हिसाब कर लेते हैं, ब्याज के साथ वसूल करते हैं। तो हमने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि नहीं? हमारे सामने आ रहे, वो उसने कोई गुरु बिरु किया, कोई मंत्र तंत्र किए, कोई जादू टोना किए और बहुत उसका अच्छा हो गया, बराबर। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के बाद उनका इतना ये हो जाता है, बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है। तो हम सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसा क्या, ये तो बोलता था मैंने गुरु किया, मैंने मंत्र लिए, मैं ये मांत्रिक के पास गया, वो तंत्रिक के पास गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं सुखी हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया? तो मंत्र का प्रभाव गया ना, देवी देवता की कृपा दृष्टि चली गई ना। वो देवी देवता थोड़ी हमारी है, यह मंत्र तंत्र थोड़ी हमारा बाप का है कि हमारे लिए कृपा दृष्टि करेंगे। क्यों करेंगे भाई? हमको सुख चाहिए था तो उसने दे दिया ना। आपको वक्त में गरज थी ना पैसे की, तो साहूकार ने दे दिए ना। तो साहूकार हमारा बाप थोड़ी रखता है, वो तो पैसा तो देगा, लेकिन ब्याज के साथ वसूल करेगा कि नहीं, मुद्दल भी वसूल करेगा कि नहीं। और ब्याज भी कैसा रहता है? ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग गुरु बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि गुरु हमें कोई तो मंत्र तंत्र देंगे, ये दुख से मुक्ति करेंगे। तो ऐसा है, ये मंत्र तंत्र, देवी देवता, जादू टोना जो भी होता है, जो भी कुछ भी हो, बहुत सारे प्रकार है। फिर ग्रह की बाधा हो, ज्योतिष के पास जाते हैं, ये टोकना टोटका करते हैं, होता है, असर होता है उनके जीवन में। लेकिन बाद में इतना भुगतान करना पड़ता है, इतना भुगतान करना पड़ता है कि फिर ऐसा लगता है अरे वो मेरा जो अच्छा हुआ था ना, वो एक बार नहीं हुआ होता। तो ये बात है, मुझे इतना ही कहना है। मैं सिर्फ परमात्मा की बात करता हूँ। एक बार परमात्मा प्राप्त हो गए ना, फिर मंत्र तंत्र की, जादू टोना की जो है ना, कोई जरूरत नहीं होती। और देखो ये जो दुख आ रहे ना, ये चुकता हो रहा है। क्या हो रहा है? चुकता हो रहा है। तो इसको होने दो, इसको होने दो। अगर हमारे पास परमात्मा की ताकत है, शक्ति है, हमारे साथ परमात्मा है, सत्य है, सत है, या सार शब्द है, या राम नाम है, वो तो आपको दुख नहीं आएंगे। बराबर आएंगे तो हल्का होके आएंगे, दुख आएंगे लेकिन हल्का होके आएंगे। और पिछले जो भी कोई पाप कर्म किए होंगे ना, वो भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसे गुरु जी एक चीज है, हमारे अंदर से तो 3 चीजें तो हट गई है। हाँ, ये तो लालच और क्रोध और ये जो है ईर्ष्या, हाँ, घमंड, ये सब हट गया है। हाँ, खाली मन की चंचलता थोड़ा थोड़ा रह जाता है जब वो शाम को जो सोने जाते हैं। हाँ, बात ऐसी है, मरते दम तक काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नहीं जाते। तो तीनों गए तो फिर हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, जीवन कोई जिएगा ही नहीं। फिर क्या करना है? तो जब हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ना, तो ये रहते हैं, लेकिन उनका असर बहुत कम होता है। बराबर, जीवन चलाने के लिए जितना काफी है ना, तो उतना काम आएगा हमारे अंदर, क्रोध रहेगा हमारे अंदर, और लालच भी, लोभ भी रहेगा हमारे अंदर। बराबर, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं। बराबर, थोड़ा। हाँ, नहीं तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों है ना, एक महाशत्रु है, सबसे बड़े महाशत्रु। बाकी चलते ये आदमी को मार ही डालते हैं। बराबर, कि सात शब्द जब हमारे पास होता है तो फिर ये जो तीनों है ना, ये थोड़े से नम्र हो जाते हैं। बराबर, ये थोड़े हल्के हमें महसूस होते हैं। हमारे ऊपर उनका इतना ज्यादा नहीं चलता। चलने वाला तो है, जीवन जीना है, ये प्रकृति में रहना है, दुखालय में रहना है, तो वो तो रहना ही चाहिए ना। बराबर, कि तो नहीं रहेंगे तो जीवन ही नहीं चलेगा।
तो मुझे मेरा कहना का यही मतलब है, जो भी हमें दुख आते ना, तो वो हमारा पिछला हिसाब उठता है, तो चुकता होता है, तो चुकता होने दो, चुकता होने दो, बराबर कि नहीं। हमें कोई हमारे जो पाव है उसको ज्यादा गंभीर चोट आ गई, जख्म हो गई, बड़ी जख्म हो गई, और वो जख्म भी सड़ गई, बराबर। अगर फिर हम क्या करते, डॉक्टर के पास जाते ना कि देखो अभी बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर जब हाथ लगाता है ना, तो हम बोलते हैं अरे हाथ भी मत लगाओ, बहुत और ज्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, देखो अगर मैंने हाथ नहीं लगाया, अगर वो जख्म की जो गंदा खून है वो मैंने नहीं निचोड़ा, बराबर, जो उसके ऊपर जख्म के ऊपर गंदगी आ गई है, मैंने उसको साफ नहीं किया, तो आपकी जख्म कैसी भरी ठीक होगी। तो हम क्या करते, फिर जब वो हाथ लगाता है, वो जख्म को साफ करता है, तो जो दुख है ना उससे और ज्यादा तकलीफ होती है हमें। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, थोड़ा तकलीफ सहन करो, बराबर, तकलीफ बर्दाश्त करो। अभी पर तकलीफ बर्दाश्त करेंगे तो आगे आपका ये जो जख्म है पूरी ठीक हो जाएगी और आप चंगे हो जाएंगे, बराबर कि नहीं। हाँ नहीं तो गुरु जी, हमने तो एकदम टेंशन नहीं लेते, एकदम टेंशन मुक्त रहते हैं। हाँ, तो बहुत लोगों का यही कहना था ना कि पूरा तरह हमें दुख नहीं आना चाहिए। तो भाई हम ये दुखालय में रहते हैं, अभी इतना ही हमें आनंद और खुशी बनानी है कि दुख के साथ साथ हमारे पास अभी परमात्मा है, परमात्मा की डोर ने हमें बांध लिया है। तो अभी कैसे भी दुख आने दो, वो हल्के ही आ जाएंगे, लेकिन दुख आएंगे। लेकिन दुख आएंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बराबर, कि ऐसा कहूंगा कि नहीं अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, आपका दुख पूरा चला जाएगा। तो ऐसा दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपका दुख पूरा मिटा देने वाला। मैंने कहा ना कि बहुत सारे मंत्र तंत्र जादू टोने टोटके डंडे तोड़े क्या बोलते विभूति होती है, किसी की कोई मांत्रिक कृपा दृष्टि भी कर देता है, किसी देवी देवता की भी कृपा दृष्टि हो जाती है हमारे ऊपर, लेकिन वो करते हैं, देवी देवता कृपा दृष्टि करते हैं, मंत्र तंत्र कृपा दृष्टि करते हैं, लेकिन वो बाद में ब्याज के साथ मुद्दल भी वसूल करते हैं, बराबर। हाँ, तो बाद में बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि ये जो चल रहा है ना, इससे भी ऐसा समझो कि 10 पट ज्यादा दुख हो जाता है। फिर क्या करे, फिर ये मांत्रिक छोड़े दूसरा मांत्रिक पकड़ते हैं, तो ये सिलसिला चालू होता है। तो इसके पीछे जाना ही नहीं है, बस अभी जो भी हमको तकलीफ होती है परमात्मा को समर्पित करते चलो कि परमात्मा देख ये दुख आ गया, अभी तेरे हवाले, बराबर, ये दुख मैं तेरे हवाले छोड़ देता हूँ, अभी इसका निर्णय क्या करना है तू कर, जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर है, बराबर। तो फिर देखो क्या होता है, हमारे इसमें लेना ही नहीं, हमारे ऊपर लेना ही नहीं, हमारे सर के ऊपर इल्जाम लेना ही नहीं, सब की सब परमात्मा को। अच्छा हो गया परमात्मा तेरी वजह से, बुरा हो गया परमात्मा तेरी वजह से। हालांकि परमात्मा कोई बुरा बच्चों का करता नहीं, ये जो बुरा करने वाला ये तो प्रकृति होती, ये तो माया होती, तो हमारे कर्म होते हैं, बराबर, परमात्मा का कोई दोष नहीं है। लेकिन हमने हमारी सत्ता, हमारा अहंकार पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर दिए ना, तो बस अभी जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो परमात्मा तेरी वजह से। तो फिर देखो क्या होता है, क्या चमत्कार होता है, बराबर। तो सार शब्द जब प्राप्त होता है ना, तब इतना ही होता है कि हमारे पिछले जो कर्मों का हिसाब है ना बुरा, वो सब कुछ चला जाता है, ऐसा सब माफ हो जाता है, बस इतना ही होता है, बराबर। कभी कभी ऐसा गुरु जी होता है, अंदर से अपने आप जाप होने लगता है। तो ऐसा है, जाप होने दो ना, ये तो ये देखो, ये जो सार शब्द होता है ये भी अंदर से ही होता है ना, उसका हम अनुभव करते हैं, बराबर। लेकिन सार शब्द मंत्र तंत्र नहीं है, बराबर, कोई अक्षर नहीं है कि जो वो अक्षर हम समझ सके, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, बराबर, या कोई ऐसा नाम नहीं है, नहीं कोई नाम नहीं, ऐसा ही जब चलते रहते हैं तो ऑटोमेटिक कबीर साहब का, परमात्मा कबीर साहब का नाम आता है। वो भी नहीं आना चाहिए, वो ऐसा हमको लगता है,
वो एक प्रकार की ध्वनि होती है, धुन होती है, उसको ध्वनि कहा जाता है। देखो, ध्वनि का मतलब आवाज ऐसा नहीं होता। ध्वनि का एक मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है लगातार, अखंड, बराबर। जैसे हम शिरडी में जाते हैं ना, साईं बाबा की धुनी है वहाँ, उसको नाम धुनी। धुनी में क्या है? वो लकड़ी जलाते हैं। जैसे बाबा थे समझो 100 बरस से पहले, तो वहाँ से जैसी वो धुनी चलती आई है, वो जो ज्वाला चलती आई है, तो उसमें वो क्या करते हैं? लकड़ी डालते हैं, बराबर। तो वो जो अग्नि है ना, उसको बुझाया नहीं गया है, तो उसको क्या नाम दिया? वो धुनी है बाबा की। तो धुनी माने, धुनी का एक अर्थ क्या होता है? लगातार, अखंड, कोई खंड आता नहीं उसमें, बराबर। जैसे मेरे प्रवचन 3 बरस से चल रहे हैं, एक भी दिन का खंड नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एक धुनी ही है। तो धुनी का मतलब वही जो परमात्मा का जो आवाज है ना, वो जो हम सुन रहे हैं ना, उसको ही सार शब्द कहते हैं, उसको ही परमात्मा का आवाज कहते हैं। तो आवाज वो परमात्मा कर रहा है, और वो आवाज सुनने वाला हमारा आत्मा है। अभी वो आवाज क्या है, उस आवाज में क्या है, क्या नहीं है, तो वो आवाज जो है ना, हमें पवित्र कर रहा है, हमें शुद्ध पवित्र कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि परम धाम में लेके जाने के लिए। परम धाम में कब जाएंगे? मरने के बाद परम धाम में जाएंगे, बराबर। तो परमात्मा हमारे ऊपर जीते जी ही काम करना शुरू कर लेता है, काम करने शुरू कर देता है, बराबर। ताकि मरते दम तक, मरण जब तक नहीं आता हमारा, तब तक हम इतने शुद्ध पवित्र हो जाते हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम परम धाम में जाते हैं, सतलोक में जाते हैं, बराबर। ये कभी में लिखा है। तो ऐसा कभी नहीं कहना कि परमात्मा भी है मेरे पास, परमात्मा का पूर्ण मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसका स्पंदन अनुभव कर रहा हूँ, उसका स्पर्श मैं अनुभव कर रहा हूँ, सब अनुभव कर रहा हूँ, तो भी मुझे दुख हो रहे। तो जो भी दुख हो रहा है, तो परमात्मा के नजर निगरानी में हो रहा है, ऐसे समझो। वो जो दुख हो रहे वो हमारा एक कर्म का भुगताना है, हमें चुकता करना है। लेकिन अभी वो चुकता कर रहे हैं, तो उसके साथ परमात्मा है, बराबर। तो परमात्मा को सब समझता है कि नहीं, कि आपको दुख हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो दुख देने वाला कौन है? ये प्रकृति है ना, माया है ना, माया ठगनी है ना, हम कहते हैं ना। तो माया क्यों देती है? तो माया बोलते कि इसने मुझसे उधार लिए थे, बराबर। हाँ, इसने जैसा किया है मैं वैसा उसको, मैं मेरा वसूली कर रही हूँ, बराबर की नहीं। तो वो तो अधिकार उसको दिया है ना। हाँ, वो तो अधिकार मिला ही है। इसका उसका अधिकार अलग अलग होता है। तो ऐसी बात होती है। तो ये वो चल रहा है, लेकिन अभी इतना ही करना है। अभी हमारे साथ में हम खुद तो एक पहले हम ही थे और प्रकृति थी दुख देने वाली, लेकिन अभी हमारे साथ कौन है? अभी परमात्मा है, बराबर। अभी परमात्मा के साथ में अभी ये दुख आ रहे हैं, ये जो प्रकृति रही है ना, तो उससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? हाँ, जैसे हमारे साथ कोई पुलिस होता है, तो कोई गुंडा हम पर हमला करेगा क्या? या कोई चोरी हमको खींचातानी करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि चोर को दिख रहा है ना, इसके साथ पुलिस है। तो ऐसा ही होता है कि माया जो ठगनी है ना, माया को भी समझता है। माया क्या करती है? माया का काम क्या है? लोगों को नामों में, आकारों में, रूपों में ये दिखाना, जलवा दिखाना, बराबर। फिर लोग मोहित हो जाते हैं, किसी के रूप देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, कि कोई नाम देखकर मोहित हो जाते हैं, बराबर। कि जैसे कोई नाम देता है ना, नामदान केंद्र, नामदान ले लो, तो हम मोहित हो जाते हैं ना। अरे ये कोई तो भी नाम बताने वाला है, चलो नाम ले लो, कोई नाम दे देगा तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, बराबर कि नहीं? तो हम मोहित हो गए ना। कोई रूप माने सौंदर्य, तो कोई सौंदर्य या रूप देखकर भी हम ये हो जाते हैं ना, मोहित हो जाते हैं ना। किसी का सुंदर बंगला देख लिए, हमारे मन में इच्छा हो जाती है, यार मुझे भी ऐसा बंगला चाहिए था, बराबर कि नहीं? या कोई ठिकाना हम देख लेते हैं, तो वो ठिकाना में हमें अच्छा लगने लगता है। तो बात ऐसी है, ये सब माया का चक्कर है, माया का खेला है।
बराबर। नामदान का परंपरा बहुत हो गया गुरु जी। हाँ, लेकिन परमात्मा का कोई नाम नहीं है ना। है जो नामदान देता है ना, तो लोगों ने समझना चाहिए कि इसके पास कोई परमात्मा नहीं है। जो भी गुरु नामदान केंद्र खुलवाता है या नामदान देता है, नाम दीक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है, तो समझना इसके पास कोई परमात्मा नहीं है। बराबर, क्योंकि परमात्मा कोई नाम में नहीं है, रूप में नहीं है। रूप माने वो खुद को अगर बिठाता है मेरी पूजा करो, माने वो रूप ही हो गया ना। हाँ, तो उसका खुद का कोई तो भी नाम होगा कि नहीं। अगर वो बोलेगा मुझे परमात्मा समझकर भजो, मेरा पूजा आरती करो, तो वो एक रूप ही हो गया ना। हम मोहित हो जाते हैं, अरे तो है, लेकिन फिर वहाँ कोई परमात्मा नहीं है। जो भी गुरु नाम देता है वहाँ कोई परमात्मा नहीं होता। जो गुरु अपनी खुद की पूजा करवाता है कि मेरे अंदर परमात्मा है, तो वो भी कुछ काम का नहीं, कोई परमात्मा उसके अंदर नहीं होता, वो भी झूठा गुरु है समझना। कोई बोलता है मैं ध्यान देता हूँ, ध्यान माने क्या? मन को कहीं तो भी टिकाना, या मन को वहाँ लेके जाना, मन को शरीर के बाहर लेके जाना, कोई उसको ठिकाना बताना, या आत्मा को ठिकाना बताना। बराबर, यानी ये सुरती यहाँ लगाओ, उधर लगाओ, नाभि पे लगाओ, हृदय पे लगाओ, कंटक पे लगाओ, त्रिकुटे में लगाओ, सहस्र पे लगाओ, उसके ऊपर लगाओ, इतने हाथ ऊपर लगाओ, इतनी उंगली ऊपर लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ जो ये ठिकाने बताते हैं ना, वो भी झूठे गुरु है। बराबर, तो जो भी गुरु नाम देता है वो भी झूठा है। जो भी कोई परमात्मा का रूप की बात करता है, आकार की बात करता है, वो भी झूठा है। जो भी गुरु बोलता है कि नहीं परमात्मा कोई होता नहीं, परमात्मा जीरो होता है, शून्य होता है, वो भी झूठा है। जो भी बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, मैं कुछ ध्यान देता हूँ, तो वहाँ परमात्मा का ठिकाना बता देता हूँ, बस वहाँ ध्यान करते चलो परमात्मा मिलेगा, वो भी झूठ बात है। तो ये सब झूठ बात है। तो परमात्मा कोई नाम में नहीं है, कोई रूप में नहीं है, कोई आकारों में नहीं है, और उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो जहाँ है वहाँ है, जहाँ है वहाँ है। बराबर, मुझे बताओ, आप बोल रहे हो, आपका ठिकाना आपको मालूम है? मैंने पूछा, आप तो शरीर के अंदर से बोल रहे हो ना, मुर्दा थोड़ी बोलता है क्या? जो मरा हुआ आदमी वो बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना। तो बोलने वाला आपके अंदर आत्मा है, इसलिए आप बोल रहे हैं ना। फिर मैंने पूछा कि ये जो बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है, बताओ उसका ठिकाना, वो कैसा दिख रहा है, दिखाओ मुझे, उसका ड्राइंग निकाल के दिखाओ, कोई चित्र निकाल के दिखाओ, उसका कोई नाम बताओ। तो आप बोलेंगे नाम भी मालूम नहीं है, उसका ठिकाना भी मैं नहीं बता सकता, वो क्या है कैसा है वो भी नहीं बता सकता। हाँ, मेरा शरीर का नाम मैं बता सकता हूँ, शरीर का नहीं जो बोल रहा है ना आपके अंदर से तो है क्या उसकी पहचान? वैसा ही इसका बाप तो इसके तो बड़ा है कि नहीं। जो हम परमात्मा बोलते, ये परमात्मा का ही बच्चा है ना, आत्मा। जैसे हमारे शरीर के माँ बाप होते तो ये आत्मा का भी बाप है कि नहीं, उसको हम परमात्मा कहते। तो ये हमारे अंदर वाला आत्मा है, ये हम नहीं देख सकते। बराबर, इसका ठिकाना हम नहीं बता सकते, इसका नाम हम नहीं बोल सकते। तो परमात्मा का नाम आप कैसे क्या बोल देंगे कि परमात्मा नामों में है? अरे उसका बच्चे का कोई नाम नहीं तो उसके बाप का नाम कैसा होगा? अरे हमारा आत्मा का कोई ठिकाना हमारे अंदर है, शरीर के अंदर, लेकिन हम वो ठिकाना नहीं बता सकते। वैसा ही वो परमात्मा का पूरी कण कण में बसा हुआ है। बराबर, वो तो सगुण और निर्गुण के परे है, और सबको व्याप्त है, सर्वव्यापी है। उसने सगुण को भी व्याप्त किया है, निर्गुण को भी व्याप्त किया है। ऐसा वो परमात्मा इतना महाविशाल है, फिर उसका ठिकाना कहाँ होगा? बराबर कि नहीं? जैसे हमारे अंदर वाला आत्मा का हम ठिकाना नहीं बता सकते। हमको तो इतना तो मालूम है ये बॉडी के अंदर है, इसमें तो भी सीमा आ गई समझो। लेकिन वो जो है बाहर वाला परमात्मा है, फिर उसका ठिकाना का आपको समझ में आएगा। तो वैसा ही हमारा आत्मा का ठिकाना नहीं बता सकते, वैसा हम परमात्मा का ठिकाना भी नहीं बता सकते। हमारे आत्मा को भी नाम नहीं है, तो वैसा परमात्मा का कोई नाम नहीं है। बराबर, तो हमारा आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो वैसा ही परमात्मा के भी वही।
तो बात एक ही है। तो हमें वो परमात्मा चाहिए हमें कि जो नाम रूप और ठिकाना के परे है, बराबर। जो स्पेस टाइमिंग जो हम बोलते हैं वातावरण और काल माले समय के परे है, वो परमात्मा हमें चाहिए, बराबर। तो वो मिल गया माने 4 शब्द जब प्राप्त हो जाता है और उसकी तरफ से वो आता है, बराबर। उसकी तरफ से वो हमें अनुभव करवा देता है और हमारा अनुभव उसका अनुभव करता है, अपने बाप का अनुभव करता है कि मेरी उंगली मेरे बाप ने पकड़ी है। बच्चे की उंगली उसके बाप ने पकड़ी है, बच्चे को समझता है कि नहीं, समझता है कि नहीं? हाँ, जब बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ता है या बाप ने ही बच्चे की उंगली पकड़ ली, तो बच्चे को सुकून होता है कि नहीं, सिक्योरिटी होती है कि नहीं, हाँ मेरे साथ मेरा बाप है, अब कोई माई का लाल मुझे कुछ नहीं कर सकता, बराबर कि नहीं? तो ऐसा ही बात है। तो चलो कोई बात नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है तो होने दो, चुपता होने दो, परमात्मा आपके साथ है, ये दृढ़ विश्वास में रखो। कबीर साहब ने यही बताया है कबीर बीजक में, बराबर। आपको अभी आपका पास व्हाट्सएप नहीं तो आपको कबीर बीजक कैसे पढ़ेंगे फिर आप, बराबर कि नहीं? तो देखो ना, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो सच्ची कह रहा हूँ या झूठी कह रहा हूँ, इसका क्या पुरावा है, क्या परीक्षा है? तो परीक्षा के लिए आपको मैंने जो पुराना वाला बीजक है ना वो लोगों को मैं देता हूँ, लेकिन जिसके व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैं देता हूँ। अगर उन्होंने मेरे प्रवचन पूरे सुन लिए तो मैं उनको कबीर बीजक देता हूँ, बराबर। तो कबीर बीजक में क्या है, फिर मैंने जो भी जितनी बातें बताई ना वो उसमें की है, बराबर। वो आपको पुरावे के लिए दे रहा हूँ। और बाकी गुरुआ लोग जो भी बोलते हैं यहाँ वहां से उठाते हैं, बोल देते हैं, वो उनका मन का भी उसके अंदर घुसाड़ देते हैं, किसी धर्म का भी घुसाड़ देते हैं, किसी पंथ का भी घुसाड़ देते हैं, किसी गुरु का भी घुसाड़ देते हैं, कथा कहानी बनाते हैं, बराबर। ना उसका कोई आर ना पार, बराबर की नहीं, लेकिन चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हम बातें करते हैं ना उसका कोई ठोस पुरावा चाहिए, बराबर। कोई तो भी आधार चाहिए, कोई तो भी प्रमाण चाहिए, बराबर। तो मैं जो भी बातें करता हूँ प्रमाण के साथ करता हूँ और लोगों को देता भी हूँ, फोकट में देता हूँ, बराबर। हाँ, ये बातें होती है। चलो और कोई पूछना है? और तो भाई गुरु जी बड़े दिन के बाद फोन किया हूँ, इसलिए मैं बोला गुरु जी से बात कर ले। तो अभी एक बार मैं रास्ता संत से नामदान लिया था गुरु जी। हाँ। तो बहुत वो बता दिए थे, इधर नहीं जाना, उधर नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। बात ऐसी है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, बराबर। परमात्मा अगर पूरी जितनी अनंत सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, इसका मालिक है, इसका चालक है और उसके पुत्र हम है, तो हमें कौन बांध सकता है, कौन बंधनों में बांध सकता है हमें? आप ज्यादा से ज्यादा ये गुरुआ लोग शरीर को बांध सकते हैं, शरीर को बंधन लगा सकते हैं, आत्मा को बंधन नहीं लगाया जा सकता। मन को बंधन लगाया जा सकता है, आत्मा को बंधन में नहीं रख सकते, बराबर। देखो हमारा जन्म होता है तो समझता भी नहीं कि हमारा जन्म हो गया, और मरते हैं तो मरना भी हमको नहीं समझता कि हम मर गए, भी हमारे हाथ में नहीं। जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, कब आत्मा आती है मरते, कब छोड़ के चली जाती है वो भी पता नहीं चलता है क्या किसको? नहीं चलता। तो क्या उसको हम बंधन में लगाएंगे? वो उसको बंधन, ये शरीर को बंधन देते हैं, लोगों को वो नहीं समझता। तो देखो ना, फिर ऐसे बातें कर दिए तो उससे क्या हुआ? ना गुरु को भी फायदा मिलता है, परमात्मा मिलता है, ना शिष्यों को भी परमात्मा मिलता है, बराबर। गुरु अंधा, शिष्य अंधे में अंधे मिल गए तो क्या नतीजा होगा? लेकिन लोग समझते नहीं। ये गुरु लोग क्या करते हैं, खिचड़ी कर देते। आत्मा और ये हमारा जो शरीर है ना, कभी शरीर के बारे में बात करते हैं, कभी परमात्मा के बारे में बात करते हैं, कभी आत्मा के बारे में बात करते हैं। तो कभी बातें करते आत्मा की बातें करते करते शरीर पे आ जाते हैं, भी नहीं समझता। कभी शरीर की बातें करते करते कभी परमात्मा की बातों में चले जाते, को भी नहीं समझता।
उनको खुद भी नहीं समझता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, सृष्टि क्या है, मन क्या है, हम क्या है क्या नहीं, उनको कुछ समझता नहीं। बस पिछले ने जैसा दे दिए, गुरु गद्दी जैसी चलती आई वैसे वो बोल देते हैं। कोई अभ्यास करते हैं, कोई धर्म ग्रंथ का अभ्यास कर लेते हैं, कोई कथाकारी उठा लेते हैं, अपने मन का औरत बना देते हैं, अपने खिचड़ी ज्ञान पकाते हैं लोगों को। अब इन लोगों को कैसा लोग है, आखिर में उनको अच्छा लगता है इसलिए उनके पास जाते हैं, बाकी क्या। लेकिन ना गुरु को अकल, ना शिष्य को अकल, बराबर की नहीं। तो परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, या आत्मा भी कोई ऐसी वस्तु नहीं होती कि लेने देने वाली वस्तु होती है, बराबर। हाँ, तो ये समझना चाहिए। तो कोई परमात्मा हमें दुख नहीं देता है। ये जो दुख आते हैं ये हमारा कर्मों का फल का हिसाब है, और कोई भी हमारे दुख हल नहीं कर सकते हमेशा के लिए, बराबर। अगर जब हमारे दुखों का हल हो जाता है तो उस टाइम हम मर जाएंगे, तब हो जाएगा दुख का हल। लेकिन वापिस दूसरी योनि तो तैयार होगी ना। समझो, आपने ऐसा तय कर दिए, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, बराबर, और आपने आत्महत्या कर ली, तो आपको तो ये जन्म उसके भुगतान के लिए मिला था ना। तो आपने चालाकी क्या की, मैं मर जाऊंगा बस अब मेरे दुख में। तो प्रकृति आपको क्या करेगी, आपका बच्चा था ना, आपको कोई अगला जन्म दे देंगी, कोई प्राणी का देगी, कोई वृक्ष का देगी, कुछ भी देगी, और फिर उसमें वो उसका हिसाब किताब बराबर कर लेगी, बराबर की नहीं। तो जो भी दुख आ रहा है हमें वो चुकता होने दो। लेकिन इसके पहले हमारे साथ परमात्मा नहीं थे, अभी हमारे साथ परमात्मा है। परमात्मा के नजर निगरानी में हम दुख चुकता कर रहे हैं, बराबर। तो देखो फिर दुख भी कैसा हल्का हो जाता है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्य साहिब जी, सत्य साहिब जी, सत्य साहिब।